नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है। आप राजस्थान के कौन से ज़िले से कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपके ज़िले में चुनाव से जुड़ी कोई भी जानकारी आए उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बदलाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी है नई गाइडलाइन। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव कब करवाए जाएंगे, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक चुनाव होंगे, इसको लेकर सबसे बड़ी खबर जो है वो सामने आ चुकी है। राज्य चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है और इसके साथ ही दोस्तों कई सारे सवाल आ रहे थे कि क्या राजस्थान में 2 से अधिक बच्चे जिनके हैं वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। तो बिल्कुल वो चुनाव लड़ पाएंगे। अभी राजस्थान का जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा उसमें इस प्रस्ताव को मंजूर किया जाएगा और इसके साथ ही जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं या 12वीं पास है या उससे ज़्यादा है, केवल वही लोग सरपंच बन पाएंगे। इसको भी सरकार लागू करने वाली है। तो दोनों प्रस्ताव जो है वो विधानसभा में पारित किए जाएंगे। तो दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में नई गाइडलाइन क्या आई है, चलिए वो जान लेते हैं। उसके बाद में बात करेंगे कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर मतदान व्यवस्था में एक बड़ा और अहम बदलाव किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार पंच और सरपंच पदों के चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराने का फैसला लिया है। यानी दोस्तों, इस बार जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं होंगे, बैलेट पेपर यानी मतदान पत्र से चुनाव करवाए जाएंगे। वहीं पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए ईवीएम से मतदान करवाया जाएगा। इस संबंध में आयोग ने सभी जिला कलेक्टर्स को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उसी अनुरूप चुनावी तैयारियां करने को कहा गया है। यानी दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो ग्राम पंचायत के जो चुनाव हैं सभी वो जो है वो बैलेट पेपर से करवाए जाएंगे, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों का जो चुनाव है वो ईवीएम से ही पहले की तरह करवाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पंच और सरपंच चुनाव में बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स, मतगणना की प्रक्रिया और सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित की जाएंगी। आयोग ने स्पष्ट किया कि इन पदों के लिए ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके साथ ही जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे, लेकिन जहां ईवीएम की उपलब्धता कम होगी वहां वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बैलेट बॉक्स की तैयारी रखने का भी निर्देश दिया गया है। इसका मकसद यह है कि किसी भी जिले में मशीनों की कमी के कारण मतदान प्रक्रिया प्रभावित ना हो। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव मार्च महीने में करवाए जाएंगे। दोस्तों, 28 फरवरी को राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। और उसके बाद में चुनाव जो है वो 17 से लेकर के 28 मार्च के बीच कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि अप्रैल में चुनाव होंगे, तो अप्रैल में जो चुनाव होंगे वो होंगे नगर पालिका के, यानी जो निकाय चुनाव हैं, चाहे नगर पालिका हो या नगर परिषद हो, इन सब के जो चुनाव हैं शहरी निकायों के वो होंगे अप्रैल महीने में, जबकि पंचायत के जो चुनाव है राजस्थान के वो मार्च महीने में ही होने वाले हैं। तो अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं। आरक्षण सूची जो है वो जैसे ही 28 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी उसके साथ ही जारी कर दी जाएगी दोस्तों। हालांकि आरक्षण सूची जो है वो राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की तैयार करने का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से अभी चल रहा है। पंचायत चुनाव 28 मार्च तक सरकार कंप्लीट करवाना चाहती है, क्योंकि 15 अप्रैल तक दोनों चुनाव यानी पंचायत के चुनाव और शहरी निकाय के चुनाव दोनों चुनाव कराने का आदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया है। तो राजस्थान सरकार के ऊपर एक दबाव बना हुआ है कि जल्दी से जल्दी चुनाव करवाए जाए। तो सरकार अगर मार्च महीने में पंचायत चुनाव कंप्लीट करवा लेती है तो 15 अप्रैल से पहले पहले अप्रैल के महीने में जो है यहाँ पर निकाय के चुनाव भी करवा लिए जाएंगे। तो राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। मार्च के महीने में ही पंचायत चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। 2 से अधिक बच्चों का नियम और शैक्षणिक योग्यता का जो नियम है उसमें सरकार की तरफ से शीतकालीन सत्र में बदलाव किया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान में पिछले 3 पंचायती राज चुनावों के सभी पदों के लिए मतदान ईवीएम से ही करवाया गया था। पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद चारों सत्रों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता रहा। यानी पिछले 15 साल से राजस्थान के अंदर लगातार ईवीएम का ही इस्तेमाल जो है वो होता रहा है, लेकिन 15 साल में ऐसा पहली बार होगा जब राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव ईवीएम की बजाय जो है वो सरकार की चुनाव आयोग की तरफ से जो है बैलेट पेपर से करवाया जाएगा।
ऐसे में लंबे समय बाद पंच और सरपंच चुनाव में बैलेट पेपर प्रणाली की वापसी को एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। प्रशासनिक हलकों में इसे चुनाव प्रबंधन से जुड़ा बड़ा फैसला बताया जा रहा है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह निर्णय चुनावों को सुचारू, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से लिया गया है। ईवीएम की सीमित संख्या और बड़े पैमाने पर होने वाले ग्रामीण चुनावों को देखते हुए बैलेट और ईवीएम दोनों विकल्पों को साथ में रखा गया है। आयोग ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिया कि वे अपने अपने जिलों में आवश्यक संसाधनों का आकलन करके समय रहते सभी व्यवस्थाएं पूरी करवाएं, ताकि चुनाव के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण लोकतंत्र की आधारशिला मानी जाती है और इन चुनाव में बड़ी संख्या में मतदाता भाग लेते हैं। ऐसे में मतदान प्रक्रिया में किए गए इस बदलाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अब ग्रामीण मतदाता पंच और सरपंच के लिए मतपत्र के जरिए वोट डालेंगे, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार विधानसभा की मतदाता सूचियों के आधार पर फोटो युक्त पंचायत मतदाता सूचियां तैयार की जा रही हैं। इन सूचियों का अंतिम प्रकाशन 25 फरवरी को होगा। पंच और सरपंच के चुनाव मतपेटियों से कराए जाएंगे, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम से होने की संभावना है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की एमपीएसवी ईवीएम भी मंगाई जा रही है। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार की तरफ से चुनाव प्रक्रिया में कई बदलाव किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी बदलाव किए हैं। राजस्थान में आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया में बड़ा और अहम बदलाव किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार पंच और सरपंच के चुनाव बैलेट पेपर यानी मतपत्र से कराए जाने का निर्णय लिया है, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम के माध्यम से होंगे। इस संबंध में आयोग ने सभी जिला कलेक्टर को विस्तृत गाइडलाइन भेज दी है और चुनावी तैयारियां उसी के अनुरूप कराने का निर्देश दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पंच और सरपंच चुनाव के लिए बैलेट पेपर, मतगणना और सुरक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित करने को कहा गया है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे, लेकिन कई जिलों में ईवीएम की संख्या कम पड़ती है, तो वहां इन चुनावों को भी बैलेट पेपर से कराने की वैकल्पिक तैयारी रखने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि ईवीएम की कमी के कारण किसी भी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया जो है वो प्रभावित ना हो। गौरतलब है कि राजस्थान में पिछले 3 पंचायती राज चुनाव में पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सहित सभी पदों के चुनाव ईवीएम के जरिए ही कराए जाते रहे हैं। पिछला पंचायती राज चुनाव भी पूरी तरह से ईवीएम से हुआ था। ऐसे में लंबे समय बाद पंच और सरपंच चुनाव में बैलेट पेपर प्रणाली को वापस लाना एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। तो दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में कई बड़े अहम बदलाव सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। अब मतपत्र से जो है चुनाव करवाए जाएंगे, बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। ईवीएम से जो चुनाव है राजस्थान के सरपंच और पंच के जो चुनाव हैं वो ईवीएम से नहीं करवाए जाएंगे। तो चुनाव से जुड़ी सारी जानकारियां, पल पल की अपडेट आप तक हम चैनल के ऊपर पहुंचाते रहेंगे। ये आपका अपना चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चुनाव से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। आप कौन से जिले से कमेंट करके भी जरूर बताएँ। धन्यवाद।